हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 जो बिजनेस लॉ है उसके में आपके पास केस स्टडी की जो पूरी सीरीज चल रही है उसी का मैं आज आपको चैप्टर नंबर 5 जो है ICA 1872 फ्री कंसेंट, इसके क्वेश्चंस बताने वाला हूं विद आंसर्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जैसे आपको पेपर में आने वाले हैं, केस बेस्ड। तो बिना टाइम से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है A, an associate professor in the college applied for long leave. The principal of the college proposed to sanction the leave only if she promised in writing that she would not return to job and take VRS. VRS मतलब voluntary retirement, ठीक है? After completion of leave period, A returned to job and gave her joining report, which was not accepted by the principal. Advise A as to her rights. जल्दी सोच के बताओ। तो चलो इसका आंसर देखो। इसका आंसर है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जो उसने ये ना अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे अप्लाई करी जा रही है। एक ही जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सके, ठीक है? तो उसने भाई यहाँ पे उसने गलत किया है, प्रिंसिपल ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। ओके, क्वेश्चन 2 कहता है A enters into an agreement with B to buy a pair of bangles, believing it to be made of real Hyderabadi pearls. In fact, the pearls are only in imitation, having a little value. B knows that A is mistaken but does not rectify him. Is A bound by the contract? जल्दी सोच के बताओ। तो देखो भाई, हाँ, A जो है ये उसने यूनिलेटरल मिस्टेक करी है और इससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिलेटरल मिस्टेक किए का क्या मतलब कि भाई उसने वन साइडेड मिस्टेक है ये, ठीक है? तो इसको वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है P, a diabetic patient is induced by Q, his doctor, to agree to pay to Q an exorbitant fees for his professional services. Is P bound to pay such fees? बहुत ईजी है, जल्दी बताओ। चलो यार छोड़ो, इतनी देर नहीं दूंगा। इसका आंसर है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो P के तरफ से वॉइडेबल है। क्योंकि भाई जो इसने ना अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्वेश्चन 4 कहता है X, an old lady of poor sight, signed a promissory note of rupees 5,000 thinking that it is a will document relating to farmhouse. Is X liable to pay the amount? Very easy, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, तो इसका आंसर है नहीं, X जो है वो लाइबल नहीं है ये अमाउंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मिस्टेक थी कि डॉक्यूमेंट का क्या कैरेक्टर है, क्योंकि वो बेचारी, वो क्या है, X लेडी एक पुअर साइट है, वो पढ़ नहीं सकती है ढंग से, है ना? तो उसको धोखा से किया गया, तो ये मिस्टेक हो गई उसकी, एक तरीके से मिस्टेक है ये, और जो लाइबल नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपको कुछ वो दूंगा मैं, अलग अलग केसेस आपको बताने हैं कि वो क्या फ्रॉड है या नहीं। पहला पार्ट कहता है A डज नॉट हैव मनी इन हिज वॉलेट, ही टेक साउथ इंडियन फूड इन द्वारका फूड कोर्ट एंड स्मार्टली स्लिप्स अवे। जल्दी बताओ। तो भाई इसका आंसर है हाँ, यहाँ पे ऐसा प्रॉमिस जो किया जाए जो परफॉर्म करने की इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है, वो एक फ्रॉड होता है। पार्ट 2, ए ने AMC लिए अपने एक्वागार्ड फिल्टर के लिए, B टेक्स द चेक एंड प्रोवाइड वन सर्विस ओनली। सब्सिक्वेंटली A फाइंड्स दैट B हैड गिवन रॉन्ग एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। इसका ये मतलब है कि जो B सर्विस वाला है उसने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर गलत दिया, सिर्फ एक ही सर्विस दी उसको। बताओ ये फ्रॉड है या नहीं? हाँ भाई, ऐसा प्रॉमिस जो विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, ये एक फ्रॉड होता है। बहुत ईजी था। तीसरा पार्ट, A फर्नीचर डीलर कवर्स द क्रैक्स इन फर्नीचर बाय पॉलिशिंग इट एंड B बाइज द फर्नीचर फ्रॉम वे विदाउट एग्जामिनिंग इट। ये भी बहुत आसान है। तो भाई ये फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे कैविएट एम्प्टर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? मतलब लेट द बायर बी अवेयर, उसको चेक करके लेना चाहिए था। फोर्थ, A, owner of a flat, knows about big cracks in the roof of his flat, does not disclose this fact to B while agreeing him to sell the flats to him. जल्दी बताओ। हाँ भाई, यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है उसके हिसाब से जो नॉन डिस्क्लोजर है कुछ मटेरियल फैक्ट्स का, जैसे इस केस में था उसकी छत पे क्रैक्स, ये अगर नहीं बताया जाता है तो ये फ्रॉड होता है। क्वेश्चन 6, A intends to sell his horse to B। क्या मस्त हॉर्स है ना, याद आया आपको ये कौन सा हॉर्स है, ठीक है? A's horse is not sound. He prepares a forged certificate of fitness seemingly issued by a veterinary doctor. He pastes the certificate on the door of the stable. B, without looking at the certificate, enters the stable and purchases the horse.
Later on, B comes to know that the horse is not sound. Can B now cancel the contract on the basis of fraud of A? Give reasons. जल्दी सोच के बताओ। तो इसका आंसर है नहीं भाई, बी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो हुआ ये है, सेक्शन 17 के हिसाब से एक यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। ए ने अटेम्प्ट किया फ्रॉड करने का, लेकिन अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, उसने जो सर्टिफिकेट बाहर लगाया था ना नकली, बी ने तो वो देखा नहीं, तो बी तो उसकी उस बातों में फंसा नहीं, है ना। उसको कोई फ़र्क ही नहीं था कि वो हॉर्स सही है या नहीं ना, उसने उससे कुछ पूछा ना, उसने वो सर्टिफिकेट देखा, तो उसने तो घोड़ा खरीद लिया। तो उसने उसको धोखा देने की कोशिश करी, पर वो बी जो है उसके धोखे में फंसा नहीं, ठीक है। उसने वो धोखे में नहीं फंसा, धोखे में फंस के उसने नहीं खरीदा हॉर्स कि अरे ये कह रहा है कि इसकी ये बिल्कुल ठीक है, हेल्दी हॉर्स है इसलिए ख़रीद लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है, इसलिए इस केस में बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अगर उसने वो देख के खरीदा हो तो डेफिनेटली कर सकता था। क्वेश्चन 7, अ मशीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रांड न्यू वॉज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल. B placed order for buying the machine. On delivery, B found the machine being old and repaired. Can B resign the contract? बहुत ईजी है, जल्दी बताओ। ओके, आंसर है इसका हाँ भाई, बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता है फ्रॉड के बेसिस पे। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है वो फ्रॉड होता है। इस गिवन प्रॉब्लम में जो फैक्ट्स हैं वो सेलर ने छुपा के रखे थे, और जो कैविएट एम्प्टर है वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 97% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, और पीडीएफ इतनी मेहनत से आपके लिए बनाई है, इतनी बढ़िया पीडीएफ, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फ़ायदा सबका होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।